तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को लघु गणक का कुछ बातें बताए थे, बेसिक बातें। वही बेसिक बातों से रिलेटेड आज सारे क्वेश्चन लाया हूँ जितना कल पढ़ाया था। लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे अभी नए हैं वो ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें। ये जो होता है ना, बातों को आपको वो अगर कहीं पर लॉग मिल जाए तो लॉग जो रहता है इसमें आपका आधार हमेशा 10 रहता है। ये आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। लॉग का आधार हमेशा 10 ये आपको समझना है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ दे कि log 10 का मान कितना होगा, ठीक है, तो कल हम बताए थे एक फॉर्मूला कि log a पर पावर अगर a रहे तो उसका मान 1 होता है। क्योंकि यह 10-10 मिल गया, आपको इसका मान 1 देना है। लेकिन कल हम बताए थे कि अगर कोई पूछ दे कि log a पर पावर अगर 1 दिया, इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। log a पर पावर 1 का मान 0 होगा, इसका मैं बोल दे। कभी कभी जानते हो फॉर्मूले पूछ देता है एग्जाम में, जैसे कि log, पहला आपको ट्रिक दिए थे कल, log a है बेस और m गुना n है, ये सूत्र था। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा log m प्लस log n। कहने का मतलब यह है कि ये गुना हमारा प्लस हो जाता है। उसी तरह से आपको कल हम बताए थे कि log a है और m अगर मान लिया जाए बटा n दे दिए हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा log m माइनस log n। कहने का मतलब है कि ये बटे हमारा माइनस में होता है। उसी तरह से इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि log m भाग n बराबर क्या, तो बात एक ही है ना भाई, m भाग n का भी मतलब माइनस ही हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, हम सब सिखा देंगे, ध्यान देना। अब जो क्वेश्चन देखो कैसे देता है, एक तरीका और हम बताना चाहते हैं कि log का आधार हमेशा 10 याद रखना। एक बात और, अगर log लिखा हुआ है, log a पर पावर अगर x लिखा हुआ है, तो आपको हम क्या मान लिया जाए, log a है और a पर पावर m पर पावर n दिया है, ये n को आगे लिखा जाता है, n log a पर पावर m, ऐसा आंसर हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लेके आए सिलेक्टेड, जो कि आपको बताना है और आंसर तक पहुंचना है। तो धैर्य रखिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। ज़्यादा हाई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दे रहा है, रेलवे और एसएससी वगैरह अगर देगा भी तो लो लेवल का एग्जाम में देगा। क्वेश्चन जो होगा एकदम बहुत ही आसान होगा। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ, देखो कितने लोग सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखो कितने लोग कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 का सरलतम मान होगा। आपको बता दिए थे हम, अभी जस्ट बताए थे कि अगर माइनस होता है तो वो किसके रूप को प्रदर्शित करता है, भाग को। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर, चूंकि log में क्या होता है कि log में अगर मान लिया जाए log a है, a पर पावर m है और m पर पावर n है, तो n हमारा अगर आगे आ जाता है, आगे आता है, हम बताए थे पिछले क्लास में भी और अभी भी बताए जस्ट, तो हम फिर इस n को वहां पर भी ला सकते हैं। जैसे कि आपका लिखा है 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9, ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, बात को समझना। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड में ताकि आपको समझाने में हमको अच्छा लगे। 2 log दिया हुआ है, 5/15/2 दिया, ध्यान से समझना, समझ जाओगे आसानी से बना लोगे। फिर log लिखा है 25/81 लिखा है, फिर लिखा है प्लस 3 log 2/9, ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जानते हो। देखो आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन क्यों देखा जाए तो आपको ऑप्शन दिया log 2, log 3, log 1, log 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको अभी जस्ट हम बताए थे, कल भी बताए थे कि अगर मान लिया जाए log है, log a पर पावर m है और m पर पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log a पर पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब हम 2 को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके ऊपर पे से,
क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। हम इस 2 को, क्योंकि ये n पावर वाला पार्ट इधर लिखता है, इसका मतलब इस 2 को हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है log a पर पावर m पर पावर n अगर है तो इस n को आगे लिख सकते हैं n इंटू लॉग a पर पावर m, ऐसा लिखा जाता है। तो इसका मतलब अगर 2 लिखा हुआ है तो अगर ये लिखा रहता तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते पावर n, ठीक है। और अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसको ऊपर बैठा सकते हो आप, ठीक। और देखो सारे के सारे, और 3 भी यहां पर हम इसको डाल सकते हैं ऐसा। इतना काम आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, आपको फास्ट बनाना है, दुनिया के जैसा नहीं चलना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, ये 2 को यहां पे रखना है और इसे 3 को यहां रखना है। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा इसलिए सोचे कि क्योंकि हम यहां पर देखें कि लॉग दिया है 25/81 दिया है, एक अकेला लॉग है ना, तो हम क्या करेंगे, सब लॉग को अकेला रख सकते हैं और फॉर्मूला बेस्ड चलने में आसानी होगा। अब देखो हमको यहां पर क्या करेंगे, 15, अब सब में लॉग, ये ऑलरेडी जब 2 यहां चल जाएगा तो आप इस तरह लिखोगे लॉग 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, अब बटे 2 का स्क्वायर 4। और फिर ये माइनस है, एक बात बताओ, माइनस किस में बदलता है, लॉग में, भाग में बदलता है। जो बटा था वो भाग में बदल गया था, तो माइनस वाला भाग में बदलेगा, तो भाग जो होगा, भाग को अगर हम गुना में बदल दें, यानी कि 25/81 को उल्टा करके लिखना होगा 81/25। क्योंकि अगर कोई बोले 4/5 भागा 2/3, ऐसा कोई अगर बोल रहा हो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 गुना ये पलट दोगे 3/2। तो हम जाने कि सर ये तो मेरा भाग हो जाता है और 25/81 है, तो अगर हम इसको गुना लिखेंगे तो ये 81/25 हो जाएगा। तो आपको इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा, और उस प्लस को आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि गुना कर दो, इसको गुना कर दिए। गुना करने के बाद इस प्लस के बदले ये 3 उधर चल जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितने, 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 का 8, और बटे 9 का क्यू कितना होता है 729, ये लिखना है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, सब में लॉग है, लॉग कॉमन ले लेंगे, और लॉग कॉमन लेने के बाद माइनस किस में बतलाता है, माइनस भाग को बतलाता है। भाग में जब करेंगे तो ये ऑलरेडी भाग हो जाएगा और भाग में ये पलट जाता है, यानी कि 225/4 गुना हो जाएगा 81/25, फिर गुना हो जाए, गुना नहीं अब की हो जाएगा, देखो प्लस गुना हो जाता है, हाँ गुना हो जाएगा, और 729, ठीक है। फिर कटाओ 4 दूना 8, फिर देखो 81 से ये कटेगा कितने बार में, 9 बार में, ठीक है। 81 नमा होता है 729, फिर कटा लो, देखो ध्यान से कहां से कटेगा, 5 से कटा लो, 5 नामा 45, ठीक है। फिर कटा लो, तो आपका इस तरह से कटा उठा के कितना आएगा, 9 गुना 2/9 आया ना, तो 9 गुना 2/9 ये लॉग हो गया। तो देखो यहाँ 9 कट गया, ठीक है। तो log 2 आपका आंसर आएगा, log 2 आंसर, ठीक है। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में आसानी से बना लोगे। चलो अब क्वेश्चन देंगे जो आपको बेसिक देंगे, अगर नहीं भी समझो कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको सवाल बहुत इस तरह से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको लॉगरिथम से हम दे रहे हैं, कल की एकदम बिल्कुल कल के जैसा क्लास का है। पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, फिर से एक बार देखिए इस क्वेश्चन का कितना आंसर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा बताएंगे जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। कल ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह यही क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं वो मायने रखता है। तो देखिए कल हम 1 से लेके 7 तक सवाल बताए थे, आज 8वां नंबर सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लॉग, क्या लिखा है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, उसके बाद दिया है लॉग 11/13, फिर दिया है प्लस 2 log 130/33, फिर दिया आपको माइनस log 4/9। ये कल का क्वेश्चन है, कल के पार्ट में आप लोग देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर देख लेना। देखो 2 log 5 छोटू का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और कोई आंसर अगर करना चाह रहे हैं तो कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था और इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है। आपको हम अभी जस्ट दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखो 2 log 11/13 दिया है, आपको क्या करने बताए थे कि एक सूत्र
कल बताए थे हम log a पर पावर m पर इसके अगर ऊपर n रहे, पावर n रहे, तो ये n आगे आ जाता है, n गुना log a पर पावर m हो जाता है। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं, log a टू द पावर m पर पावर n रहता है तो n आगे आ जाता है। इसका मतलब अगर ये आगे है तो यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, इस पे रहा होगा, ये दो यहाँ रहा होगा और ये 2 इस पे रहा होगा, ठीक है, और ये 4/9 है ही। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचेंगे और ऐसा सोचने के बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, लॉग लिखोगे और 11/13 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे इसे, यानी कि सब में लॉग रहेगा, लॉग कॉमन ले लेना, 11 गुना 11/13 गुना 13 ये लिख दिए। फिर प्लस बदल जाएगा, यहाँ प्लस किस में बदलेगा, गुना में, या गुना करेंगे और उसको लिखेंगे 130 गुना 130 और बटे 33 गुना 33। और फिर यहाँ देखो माइनस है, माइनस बदलता है भाग में, और भाग में जब लिखेंगे 4/9 और जब इसको हम गुना में करेंगे तो ये पलट जाएगा 9/4 हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटा लो, देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 13 1 13 10 बार में, 13 1 13 10 बार में, ठीक है। 3 से कटा लो, 3 तिया 9, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 2 9 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, क्या है आपका कटा के 5 है 25, यानी कि लॉग का मान 25 आया। और इस 25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि लॉग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके नीचे हमेशा 10 छिपा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझना कि 5 का अगर स्क्वायर है तो पावर इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 log 5, 2 log 5 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम, कल ये क्लास में दिया गया था आप लोग को होमवर्क, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना आप लोग ना, थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान से समझोगे। यहाँ अगर 2 रहेगा ना तो ये पावर 2 चल जाएगा, यहाँ अगर 2 रहेगा तो ये भी पावर 2 चल जाएगा। अब क्या करोगे, प्लस बदल जाता है गुना में। क्यों बदलता है गुना में, कल बताए थे कि अगर मान लिया जाए अगर लॉग m गुना n है तो इसको लिखा जाता है log m प्लस log n। क्या कल आप लोग ये पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। अगर ऐसा पढ़े थे तो आपको पता चला कि अगर कहीं प्लस रहता है सर, अगर कहीं देखो ये रूप में लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो उसको हम log कॉमन ले रहे हैं और m गुना n कर रहे हैं। इसका मतलब हम इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं, और इसको अगर p मान लेते हैं तो mn p गुना हो जाएगा log में। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो देखो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लैंग्वेज है इसमें कि आपको ये देखना है कि सर हमको क्या करना है। ये 2 एक ट्रिक और होता है कि लॉग, अगर मान लिया लॉग है और लॉग के बेस में a है और m पर पावर n है, तो ये क्या हो जाता है n इंटू लॉग a पर पावर m। ये रूल होता है, ऐसा रूल होता है, यानी कि n जो होता है यहाँ आगे चला जाता है। और अगर मान लीजिए n अगर आगे ऑलरेडी पहले से लिख दिया है तो हम n यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वही 2 अगर पहले लिख दिया है गुना में तो 2 हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा 2 डाल के अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, हम क्या किए, हम अभी नहीं डालते, हम एक एक स्टेप आपको समझाते हैं। हम क्या किए, लिखे log 11/13 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर log 130/33 का स्क्वायर, फिर माइनस log 4/9 ये लिखे। अब आपको क्या करना है, अब प्लस चीज है, फिर भी अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है तो और स्टेप बढ़ा सकते हो। log 11 गुना 11 2 बार कर देना और बटा 13 गुना 13 कर देना। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 बार कह रहा है लिखने ये, और फिर प्लस है ना, प्लस रहने देते हैं अभी। log फिर देखो 130, अभी तो कुछ नहीं, बच्चा वाला काम कर रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो भी अब समझेगा। हम ऐसा लिख सकते इसको बनाने के लिए। ये ना जब क्लास में रहते थे, यानी कि नंबर उठाने के लिए 5 नंबर का एक एक स्टेप लिख के दिखाते थे टीचर को, ताकि वो हमको नंबर दे। लेकिन हम एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, लेकिन सीखने के लिए करेंगे एक बार। अब देखो, अब सबका यहाँ पर एक चीज हुआ कि हमको इसको प्लस को हम लॉग अगर कॉमन लेते हैं, लॉग कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा जान, तो 11 गुना 11/13 गुना 13, और ये प्लस क्या होता है, गुना में बदल जाता है। कल हम जो बताए थे आपको log m गुना n बराबर क्या होता है, log
m प्लस log n, ये होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये मिल रहा है log m प्लस log n, तो हम log m गुना n तो लिख ही सकते हैं ना, 130 गुना 130 बटे 33 गुना 33, ऐसा लिख सकते हैं। फिर माइनस बताए थे, कल हम आपको बताए थे कि log अगर m माइनस n रहे तो उसको लिख सकते हैं कि log m भाग n, ऐसा लिख सकते हैं log n। तो इसका मतलब ये मेरा भाग में बदलता है, उतना टेंशन इस सब में मत लेना, आपको सिखा दिए प्लस को गुना में बदलना है और माइनस को भाग में। तो भाग में जब बदलेगा तो 4/9 नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाग में बदलाता है, इसको गुना में जब बदल रहे हैं तो पलट देंगे, 9/4 कर देंगे, 9/4 कर देंगे इसे। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पा लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ से कटा लो इसको, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 13 10 है 130, 10 है 130, ठीक है, ये कट गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कटा सकते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर यहाँ से कटा लो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर दूसरे कटा लो 2 पंचे 10, ठीक है, टोटल कट गया मेरा इस तरह से, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। हम लिख सकते थे इसको, फिर से समझाते हैं, कटने में सबको दिक्कत होता है, कटाना ही मेन है, आपको दिखा देते कटा के कैसे कैसे कटाते हैं। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉग लिखना 11 गुना 11 बटा 13 गुना 13, माइनस प्लस है तो इसको क्या करोगे, गुना में बदलोगे, और 130 गुना 130 बटे 33 गुना 33 लिखोगे। और ये जो माइनस है ना, ये माइनस को किस में बदलोगे, आपको बताए थे भाग में, और जब भाग में बदलता है तो उसको जब गुना करेंगे तो वो पलट जाता है, 9/4 हो जाएगा। अब इसको कटने का तरीका देखो, आप क्या कटाना, 13 से 10 बार में कटा, 13 से 10 बार में कटा, कट गया, 11 तिया 33 कटा, 11 तिया 33 कटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 से कटा लो, 3 तिया 9 कटा, और फिर ये 3 3 कटा, अब 2 से कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 है 25, तो यानी कि क्या आया, log 25 आ गया। log 25 को हम क्या लिखेंगे, log 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर अगर है तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई किए तो लिखेंगे 2 log 5 आपका आंसर। तो ये हर एक स्टेप पढ़ाए आपको बताया, इसलिए इतना बड़ा बना, लेकिन आपको समझाए तो समझ गए, तो आप एग्जाम में जो करोगे डायरेक्ट करोगे, और डायरेक्ट करने तब आएगा जब एक बार इसको सीख जाओगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। धैर्य रखो, धीरे धीरे सीख जाओगे जी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 8 के बाद हम जस्ट 9 दिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम आपको सिखाना चाहते हैं, ये हमेशा याद रखना, जितना हो सकता है हम आपको सिखाएंगे, और ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, और अगर सीखते हैं तो यही नौकरी देगा आपको। 1/2 लिखा है, log 10 25 माइनस 2 log 10 पर पावर 3 लिखा है, और फिर log 10 पे पावर 18 का सरलतम मान है, ठीक है। हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, आप लोग देखो, देखो यही क्वेश्चन है। आपको हम बताए थे कि अगर ये है हमारा, यानी कि अगर 1/2 इधर है तो पक्का ये किस पे चढ़ेगा, उस पर चढ़ जाएगा पावर, और पावर का चढ़ने का मतलब अगर 1/2 करते हैं पावर तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। अगर कहीं पर भी लिखा है 25 पर पावर 1/2 तो आप लिख सकते हो कि √25, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा लिखने का मतलब इसका मान 5 आता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से समझो हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टेप करेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको हम सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, log 10 है और पर 25 पर पावर 1/2 लिख दिए, और फिर माइनस लिख दिए, log 10 है और ये 2 को उधर चढ़ा दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख दिए, और फिर प्लस log 10 पे पावर 18, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, सब में log 10 हो गया। हम अब आसानी से कॉमन ले पाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इस पे वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते थे log 10 5 माइनस log 10 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस log 10 पर पावर 18। सब में देखो माइनस प्लस वाला बात हो गया, माइनस
किसको बताता है, भाग को। जब भाग में लिखेंगे हम 10 बटे को बतलाता है ना जी, 5/9, ठीक है, यही तो बतलाता है, भाग को ही तो बतला रहा है, 5/9 ही लिखेंगे। गलती हम कर रहे थे, पलट क्यों रहे थे फालतू का। देखो पलटना तब है जब वो फ्रैक्शन में रहे ऑलरेडी, ठीक है। तो 5/9 और ये 18 लिख देना, 9 से घटा देना, 9 दूना 18। अब देखो log 10 और 10 का मान कितना हो जाएगा, log 10 पर पावर 10 बराबर 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो 5 दूना 10 होता है। फिर से बताते हैं, सिंपल सा बात बोला है इसमें, आपको समझ में यहां पर अगर नहीं आया है तो एक बात बता देते हैं, ये जो माइनस होता है ना, माइनस किसको बतलाता है, बटे को। कल हम पढ़ाए थे कि लॉग, ठीक है, m बटा अगर n रहे ए पर पावर तो इसको हम लिख सकते हैं कि log m माइनस log n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर कहीं माइनस में दिया है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम log को कॉमन ले लिए 10 तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9, ऐसा लिख सकते हैं 5/9। और लिखने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ प्लस है तो इसको गुना में बदलेंगे और ये 18 लिख देंगे, 9 से घटाएंगे, 9 दूना 18, 5 दूना 10 हो जाएगा। और log 10 पर पावर 10 बराबर 1 होता है। अगर दोनों चीज 10 हो जाए, आधार और पावर, बेस और पावर, तो 1 होता है मान। क्लियर। अब इसी सवाल को शॉर्ट वे में कैसे बनाएंगे एग्जाम में, वो सिखाते हैं। देखो जैसे आपके एग्जाम में आ गया तो आप ये सोचना है कि सर सवाल तो ये दिया हुआ है, बोले हाँ। अब देखो सब में log 10 है, फालतू का ये हाफ है, 2 है और यहाँ पर तो 18, ठीक है। तो हम समझेंगे कि सर ये हाफ तो इस पे चला जाएगा 1/2, बोले हाँ। ये 2 तो उस पे चला जाएगा पावर, हाँ, और ये हो जाएगा। तो log 10 सब में बचेगा। जब log 10 हम कॉमन लेते हैं तो अपने देखो 5 पे पावर हाफ यानी कि 25 का वर्गमूल, 25 पे पावर हाफ है कि 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल का मतलब होता है 5, ठीक है। 5 लिख दिया और देखो माइनस बटे को बतलाता है, बटा लिख दिए। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, और फिर प्लस किसको बतलाता है, गुना को करने के लिए, गुना करेंगे और 18 लिखेंगे, 9 से कटाएंगे, 9 दूना 18, 5 दूना 10। हम समझ गए कि सर अब जो होगा log 10 पर पावर 10 है बराबर 1 आंसर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बना देना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन ये तो दे चुके थे, हाँ ये हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाओगे। आरआरबी भोपाल का एक क्वेश्चन है ये, और ये आया हुआ है आपका घटना चक्र बुक का 10 नंबर है। अभी हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे आपका हम लेवल पे पहुंचा देंगे, धीरे धीरे जितना पढ़ाए पहले उतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बनाने के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। लिखा है log 10 50, फिर दिया है प्लस log 10 40, फिर दिया है प्लस log 10 20, फिर दिया है प्लस log 10 2.5, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इसका मान चाहिए। बोलता है क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। 5 बता रहा है। चलो ठीक है, जितने लोगों ने 5 दिया है आंसर, हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। लग रहा है भी कि सही है आप लोग, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग क्या आ जाए एग्जाम में तो बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा। देखो 5 जिसका भी आंसर आ रहा है ना वो सही दे रहे हो। क्या करना है, सिंपल सा बात बोला है, log 10 सब में मिल गया तो हम log 10 को कॉमन ले लेंगे और देखो 50 लिखेंगे और प्लस को गुना में बदलेंगे, 40 लिखेंगे, प्लस को गुना में बदलेंगे, 20 लिखेंगे, प्लस को गुना में लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, 10 में बटा के 10 लिख दो, कटा दो, यहाँ खत्म हो गया। अब देखो इसको गुना कर लो, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 लिखे, दोनों जीरो बैठा दिया, गुना हो जाएगा 25 दूना 50। जब इसको गुना करेंगे यानी कि log 10, जब इसको हम गुना करते हैं तो क्या होता है, मेरा log 10 हो जाता है, यानी कि 5 दूना 10 और 3 1 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, log 10 पर पावर 2 2 4 5 0 है ना, तो 10 पे पावर 5 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 log 10 पर पावर 10, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 5 गुना 1 बराबर 5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है।
सिंपल सा बात बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना है। एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो जल्दीबाजी में। अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे, समझ में नहीं आ रहा होगा तो बोलना। चलो ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, ये है रेलवे घटना चक्र का, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हो। क्या बताए थे, ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको हम क्या बोले अभी कि कल जितना पढ़ा है उतना ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझो। क्या लिखा है, log m इंटू एन, ठीक है। log m इंटू एन का मतलब क्या होता है, log m प्लस log n, ये होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को अगर समझ में नहीं आता हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करोगे, ये नहीं कि क्वेश्चन हटा दिए मिटा दिए तब बोलोगे कि सर एक बार फिर बता देते तो अच्छे रहता, वो नहीं होगा। अब एक बार फिर से देखो इसको, अगर log m इंटू एन है, आपको क्वेश्चन में बोला है log m इंटू एन है, तो log m इंटू किसको बदलाता है, गुना किसको बदलाता है, प्लस को, log m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बना देना। अगला क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी, समय भी समाप्त होने वाला है आप लोगों का, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, यदि 5 नंबर, यदि log 10 पर पावर 2 बराबर 0.3010 तो log 10 पर यानी कि log 10 पे पावर 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालना। कल थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा और कल कोशिश करेंगे कल से परसों तक में आप लोग का क्लास समाप्त करने का। और आप लोगों का जो होमवर्क है आपका यही रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों की क्लासेस अब 2 समय होने की संभावना है, ठीक है। 2 समय आप लोग अगर है पढ़ने के काबिल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और 2 समय में हम आपका पूरी घटना चक्र बुक जो है आपका रेलवे का वो पूरा कवर कर देंगे 2 से 3 समय तक में।